संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गौरव अंकल। जय गुरु जी प्राची आंटी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल 2026 सभी के लिए बहुत सुख शांति लाए, समृद्धि लाए और खूब प्रॉस्पेरिटी लाए और सबके मन में खुशियां लाए। और जो बीत गया है उसे हम भूल जाएं और आगे के लिए हम अपने आप को सशक्त बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा अंग संग रहें, ऐसी अरदास करें। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का सत्संग संगत जी, मैं अपने बच्चों से रिलेटेड कर रही हूँ, अपनी बेटी से रिलेटेड। बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग है। तो जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में आपको बताया है कि बेटियां जो हैं, मेरी 2 बेटियां हैं गुरुजी की कृपा से, और वो दोनों बाहर, एक तो खैर जॉब कर रही है और एक अभी पढ़ रही है। तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो हमेशा मुझे बोलेगी कि मम्मा देखो आज ये है, आज मेरी ज्यूरी है, आज ये है और मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। संगत जी, मैं आपको बताऊँ, जो ये कोर्स कर रही है मेरी बेटी, ये उसने ग्रेजुएशन में नहीं किया था। सो ये पोस्ट ग्रेजुएशन अब जो कर रही है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन में उसने अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में किया था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन उसने इंटीरियर डिजाइनिंग और डेकोरेशन में वो अभी कर रही है। तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे बच्चे आए हैं वो सब अपनी ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट्स लेकर आए थे और डेफिनेटली उनका अपर हैंड था। पर फिर भी गुरुजी से मैंने ज़रूर अरदास करनी कि गुरुजी बच्चा गया है घर में, घर से पहली बार वो दूर गया है, तो प्लीज़ आप उसके साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा। और वो भी बड़ी स्पिरिचुअल ख्यालों की है मेरी बेटी, तो वो भी गुरुजी को हमेशा ध्यान करती है, उनका नाम लेती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा आप अरदास करिए गुरुजी से और वो कभी कोई अरदास खाली नहीं जाएगी। तो संगत जी, जब पहला सेमेस्टर था उसका, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि बाकी सब तो मम्मा पहले से ही बहुत ज़्यादा जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ बट नॉट इन डिटेल। बट उसने बहुत अच्छा किया अपना पहला सेमेस्टर और फिर गुरुजी की कृपा हुई और सेकेंड सेमेस्टर से संगत जी उस बच्ची ने टॉप किया और अभी वो अपने 4th सेमेस्टर में है। 3rd में भी उसने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया और उसको स्कॉलरशिप भी लगी। सो संगत जी, उसके बाद क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर है तो आप जानते ही हैं कि इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं और इंटर्नशिप्स आती हैं। तो अगेन उसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी उसके कॉलेज में आई थी और उसने, मतलब वो बड़ी खुश थी कि इस कंपनी में अगर मेरी इंटर्नशिप लग जाए तो क्या बात है मम्मा। तो मैंने कहा बेटा हमारे पास तो
हर मर्ज़ की एक दवा है, हर ताले की एक चाबी है और हर मुश्किल का एक ही समाधान है और वो है हमारे गुरुजी। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी को बस ध्याओ, उन्हें मन में बसाओ और उनसे बस एक अरदास करो, सच्चे मन से और जो आपको करना है वो आप करो, बाकी गुरुजी करेंगे। और वैसा ही हुआ संगत जी। उस बच्ची ने इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने वो इंटरव्यू दिया और जबकि वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं रादर। और ये बच्चा जो था इसका गुरुजी ने बस कह लीजिए कि वो कैसी ब्लेसिंग्स थी कि इस बच्चे ने जब इंटरव्यू दिया तो अगले दिन ही इसका नाम कंफर्म हो गया और कुछ और बच्चे भी सेलेक्ट हुए लेकिन इसे एक बढ़िया पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। सो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जब तक आप हैं गुरुजी आप तो हमेशा ही हैं, आप तो हमेशा ही से थे, हमेशा से हैं और आगे भी हैं, रहेंगे। बस हम लोगों का विश्वास जिस दिन जाग जाता है, जिस दिन हमें ये अवेयरनेस आ जाती है और एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती, कोई भी आशंका नहीं रहती, कोई डाउट्स नहीं रहते कि ये काम नहीं हो पाएगा। जब गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। सो मैं अपनी बिटिया की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्राना देती हूँ गुरुपा। आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो तो भरपूर हैं, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स जो शायद हम उन्हें शायद देख एहसास ही नहीं कर पाते, वो शायद हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें रोज़ मिल रही हैं। बस गुरुपा आप दिल का हाल जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कब किसको किसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। आप बहुत दयालु हैं गुरुपा, आप हमारी हर मिस्टेक, हर गलती को किसी न किसी तरह से कटवाते हैं, उसे नज़रअंदाज भी करते हैं शायद कई बार और हमें बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास है कि ऐसे ही अंग-संग रहिएगा, हर संगत के ये नया साल शुरू हुआ है। पिछले साल पूरी दुनिया ने, हमारे देश ने बहुत ही कष्टदायक समय देखा है और मुझे पता है आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग से हम उससे निकल पाए। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स देना कि ये साल भी आपकी, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहना है और उसके पीछे क्या अच्छाई है वो केवल आप जानते हैं गुरुपा, हमें बिल्कुल नहीं पता होता और ना ही हम जानना चाहते हैं गुरुपा। बस आप जो सही होगा, जो सबके लिए अच्छा होगा वही करिएगा, सबको ब्लेस करिएगा, सबको सुख शांति सेहत समृद्धि दीजिएगा, दीर्घायु दीजिएगा, सदा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखिएगा, यही आपसे अरदास है। और ऐसे ही अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहिएगा और उन्हें तरक्की की राह पे ले जाते रहिएगा। सो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं इस सत्संग को संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गौरव अंकल, जय गुरु जी प्राची। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। तो गुरु पिता आपने मुझे जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वो भी मुझे याद दिलाने के लिए ही शायद नए साल पे पहला सत्संग आपने मुझे गौरी आंटी का ब्लेस किया। गौरी आंटी ने के पार्लर में मैं जाया करती थी और गुरु सरकार का फोटो स्वरूप लगा देखकर जय गुरु जी बोलने मात्र से ही आंटी आंटी ने मुझे गुरु सरकार से इस कदर जोड़ दिया क्या बताऊं। तो संगत जी आंटी ने मुझे बताना शुरू किया तुम
तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम बड़े आश्रम नहीं जा सकती, तो सत्संग करना भी तो बड़े आश्रम जाने के बराबर है और आप चाहो तो सत्संग में जा सकती हो और यहीं पे होता है ऊपर के घर पर और हर महीने की 7 तारीख को होता है। और मैं बाय नेम, बाय फ्लैट कुछ नहीं जानती थी और जब मैं 7 तारीख आई तो पता नहीं कैसे मुझे रिकॉल हुआ और गुरु सरकार ने मुझे थॉट डाला कि आज के दिन बताया था सत्संग होता है और मैं उस सत्संग में टाइम से पहुंच गई और मुझे इतना अच्छा लगा फिर तो मैं रेगुलर सत्संगी बन गई और हर महीने की 7 तारीख का इंतजार करने लगी और जाने लगी और ऐसे करते करते मेरी छूटी हुई जॉब मुझे कैसे मिल गई, मुझे छूटी हुई पोजीशन मिल गई, मुझे मेरा पुराना ऑफिस मिल गया, मुझे मेरे पुरानी सैलरी मिल गई, सब कुछ मिलने लगा और मेरे घर की कहीं थम सी गई ज़िंदगी दोबारा से चल पड़ी और मुझे मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी फीस की चिंता और घर के खर्चों की चिंता, अपने खर्चों की चिंता सारी मेरी एक-एक करके गुरु सरकार ने सारी चिंताओं को चिंतन में बदल डाला और मेरा नाम जप, मेरा पूजन, मेरी दिन, मेरी सुबह, मेरी रात, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। 2 व्हाइट कबूतर इतनी पास-पास जोड़े में उड़ रहे हैं ना, बिल्कुल जुड़ के, बिल्कुल प्योर व्हाइट। आज 2 तारीख है और देखो आज 2 तारीख को भी मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह-सुबह प्राची आंटी जी ने मुझे मेरा ही सत्संग भेजा कि अपलोड हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट गुरु सरकार का 2 तारीख को भी मिला और अभी 2 कबूतर व्हाइट प्योर दूसरी बार मुझे दर्शन देने आए हैं सत्संग के दौरान और मुझे स्पेशल ब्लेसिंग तो मिलती ही मिलती है जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और शुक्रवार का सत्संग शेयर करना तो करोड़ों शुक्रानों के बराबर होता है। हर सत्संग में बोला जाता है और ये सच्चाई है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है शुक्रवार को शुक्राना करना और जब भी समय मिले तभी करती हूँ। कभी मजबूरी में ही स्किप होता है तो अगले दिन कर देती हूँ। तो ये सारी गुरु सरकार के ही थॉट होते हैं, ये सब कराए गुरु सरकार के होते हैं। सारा समय हर बात के लिए निश्चित होता है और कब किसके से क्या कराना है, क्या देना है। तो संगत जी गुरु सरकार ही मेरे कदम चलाकर शिव मंदिर ले गए, गुरुद्वारे ले गए, मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग दिलाई, मुझे मेरी पहली आंटी से मिलवाया जिससे पहली संगत आंटी बनी जो मेरी, उससे पहले मेरी कोई संगत आंटी नहीं थी और उन आंटी के ज़रिए मुझे सत्संग मिलने शुरू हुए और उन्हीं आंटी के घर शुक्राना सत्संग था और मैं मुझे बुलाने वाले गुरु सरकार थे, मुझे आंटी का मैसेज नहीं मिला था। वो अपने घर में कर रही होंगी मेबी और उन्हें ये लगा होगा कि नॉर्मल घर-घर के लोग और अड़ोस-पड़ोस के होंगे और बाकी जो भी आना चाहेगा वो तो आ ही जाता है और मुझे गुरु सरकार ने खींच के बुला लिया था। थैंक यू गुरु सरकार जी। मुझे याद रहेगा ज़िंदगी भर मेरा पहला 2026 की जनवरी की 1 तारीख का स्पेशल वाला सत्संग गौरी आंटी का, जहाँ आप मैं जो दुपट्टा ओढ़ कर गई थी श्री राम जी का बनारसी इतना शाइनी इतना चमक रहा था और गुरु सरकार सेम टू सेम चोले में सजे हुए बैठे थे। ये देखते ही मेरे आंसू निकल पड़े और मैं मत्था टेक कर साइड और फूल चढ़ाकर जोड़ों को गुरु सरकार के प्रणाम कर कर वो साक्षात बैठे हुए महसूस हो रहे थे। गद्दी जो लगी थी वो गद्दी पे निशान बन रहे थे और बहुत महक रहा था कमरा और गरम बहुत लग रहा था कमरा, जबकि नीचे का घर था और एंटर करते ही रूम जो पहला होता है उसी में गद्दी लगाई हुई थी उन्होंने, लेकिन इतना जैसे हीटर जल रहा हो वहाँ और बैठना इतना अच्छा लग रहा था कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन गुरु सरकार से मन ही मन जब मैंने बोला
सबसे बड़ी बात सारे मेरी पसंद के मेरी एंट्री ही मेरी पसंदीदा भजन से हुई थी और सारे ही भजन दिल को छूने वाले गुरु सरकार के और एक-एक भजन, एक-एक अरदास, मन की पुकार गुरु सरकार तक जा रही थी, कनेक्शन बैठ रहा था, बात हो रही थी, बहुत अच्छे-अच्छे थॉट आ रहे थे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें चल रही थी। हिलाकर एक आंटी ने जल प्रसाद और चाय प्रसाद और नाश्ता दिया और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था जब मेरे मन से पुकार आई कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब यहाँ बैठूं या दीप्ति आंटी के सत्संग में ऊपर कैसे जाऊं, तो भी गुरु सरकार ने ही मुझे गाइड किया और मैं लगभग 3-4 भजन पूरे सुनने के बाद वहां से गुरु सरकार ने ही मेरे कदम उठाए और मैंने आज्ञा लेकर थोड़ी देर के लिए मैं दीप्ति आंटी के यहाँ पर गई और और जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर सत्संग देखिए समाप्त होने वाला था और आरती में गुरु सरकार ने मेरी हाजिरी स्वीकार कर ली, आरती चल रही थी और बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ भी एंट्री करी तो सब बहुत खुश हुए, मेरी सारा साथ संगत परिवार और उन्होंने बड़ा सिंपल सा सत्संग रखा था क्योंकि वो हर महीने की 7 तारीख को करती है, 1 तारीख को सिर्फ सेवादारों के लिए रखा था और क्योंकि हम 11 तारीख को 11 जनवरी को बहुत बड़ा एनुअल सत्संग करते हैं, पूरे ब्लॉक का करते हैं। इतना बड़ा ब्लॉक, इतनी बड़ी कॉलोनी है कि जितने ये लगा लीजिए हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि कम से कम 500,000 सत्संग का और संगत जी का और इतने बड़े स्केल पे हमें ऑर्गेनाइज करना होता है सबको मिलके। तो बस हमने सोचा कि आंटी ने सोचा कि 7 तारीख को ना करके 1 को कर देती हूँ, उसके बाद सीधा 11 तारीख को मिलेंगे बड़े वाले सत्संग में। और बस हम सेवादार सब पहुँचे थे, सिंपल रखा था, हमको ही इन्फॉर्मेशन थी और गुरु सरकार बहुत प्यारे लग रहे थे। पता नहीं इस बार आंटी ने थोड़ा भी नहीं सजाया हुआ था, जो नॉर्मल उनके घर का दरबार है वही था। लेकिन मेरे गुलाबों ने गुरु सरकार को बिल्कुल सजा दिया। मैंने ले जाके सारे गुरु सरकार के चरणों को, फोटोज़ को, एक-एक को, कान्हा जी को, साईं बाबा जी को, सबको पूरा सजा दिया। ये सेवा मुझे मिली, थैंक यू गुरु पिता क्योंकि मैं तो हमेशा आपके चरणों को सजाने की सेवा माँगती रहती हूँ और मुझे चरण शरण लगाए रखना। मेरे चरणों की प्रीत कभी मुझसे ना छूटे, ना कम हो गुरु पिता। मैं आपके चरणों से ही दर्शन करना शुरू करती हूँ। आपके चरणों को ही देखती रह जाती हूँ, फ़ोटो सब रूप पे तो मैं बाद में जाती हूँ। मेरे को आपके चरणों से ही स्पेशल वाली प्रीत है गुरु पिता। लव यू गुरु पिता, थैंक यू गुरु पिता। चरण शरण लगाए रखना, ज़िंदगी की हर साँस तक आप बस ऐसे ही साथ निभाए रखना जैसे आने वाले अनेकों-अनेकों समय में मुझे सिर्फ़ आपका हाथ साथ चाहिए गुरु पिता, आप मिल जाए, मैं तो आपकी हो चुकी लेकिन आप मिल जाए तो कहने ही क्या है और मैं फ़ील भी करती हूँ आप हो मेरे और बस आप बने रहना, कभी ना रूठना, कभी ना छूटना, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है एक भक्तन के लिए अपने जो है अपने इष्ट को पाने का और मेरा जो है मैनिफेस्ट यही है कि मैं आपको पालूँ बस और इस जन्म में मेरा जन्म सफल हो जाएगा और अपने भक्ति भाव पूजन अपनी जो है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तीसरी बार वही व्हाइट कबूतर का जोड़ा सिर के ऊपर के पास से आया है। वाह गुरुजी! अह, तो संगत जी यही मेरा मैनिफेस्ट है और मेरी आप सभी से जरूर है कि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी मैनिफेस्ट करना ना छोड़ना और ज़रूरी नहीं है कि जेनज़ीज़ एज के बच्चों का ही मैनिफेस्ट होता है। हम 80-90 साल के भी हो जाएँगे तो भी हमारे अंदर मैनिफेस्ट होना चाहिए और वो मैनिफेस्ट जो हमारी बेहतरी के लिए हो, जो इस अमूल जीवन को पूर्ण रूप से
हम जिस काम के लिए हमें गुरु पिता ने भेजा, हमें जन्म दिया, हमें इस लायक बनाया, हमें कोई कमी नहीं रखी जीवन में, तो हमारा संकल्प भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे इष्ट के लिए। और हमें जो जैसे कि मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे अपने गुरु पिता की अंत समय तक सेवा में लगे रहना है, करनी है और पूरे भक्ति भाव से करनी है, ज़िंदगी भर निवा होके रहना है और मुझे बस कैसे भी अपने गुरु पिता के चरण पाने हैं और उनकी चरणों की असीम सेवा मैं कर पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा संकल्प था, है और हमेशा रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, जाने-अनजाने में नादान बेटी है, भावनाओं में बहकर अगर कुछ ज़्यादा बोल दें तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी तो मैं आप जानते हो 3 हंस के रूप में मेरे सिर के ऊपर से फ्लाइंग करते जा रहे हो, बिल्कुल सट कर वो तीनों जुड़कर जैसे गुरुजी का स्वरूप है ना त्रिमूर्ति सेम टू सेम वो वाला पोज़ बनकर वो 3 हंस मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, फ्लाइंग करते हुए। इसीलिए मैं लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोल रही थी और बस ऐसे दृश्य दिखते हैं तो अपने आप ही मुखमंडल से निकल आता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ जिसके लिए मैं प्राची आंटी को लख, 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 लख करोड़ों बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने जाने-अनजाने में प्राची आंटी जी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है ना नए साल का क्या ही बताऊँ। जानोगे आप कैसे? तो सुनिए आंटी मैं जब इन दोनों सत्संगों को अटेंड करने के बाद घर आ रही थी जब मुझे तो मुझे बहुत से वहाँ से प्रसाद भी मिला था और गिफ्ट भी मिले थे और जब मैं अपने बच्चों को दोनों बच्चों अंकल आंटी को दे रही थी और वो खा रहे थे और जब मैं एंट्री करती हूँ तो हमेशा वहाँ से आज्ञा लेती हूँ तो बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलना और जब मैं घर में एंट्री करती हूँ तो आओ गुरुजी अपनी इस कुटिया को भी पवित्र करो, इसमें भी सत्संग करवाओ और हमेशा-हमेशा के लिए आओ गुरुजी कहती हूँ। तो जब मैंने एंट्री करी और सारा प्रसाद तो बच्चों को खाने के लिए दे दिया, जितना मुझसे वहाँ खाया गया वो मैंने वहाँ मैंने पूरे मन भाव से खाया था, पिया था और अमृत था मेरे लिए और जो मैं घर के लिए आ गया था मेरे साथ तो शायद गुरुजी ने ही भेजा होगा वरना मेरा मानना है कि जो है वहीं पे खाना चाहिए और हमेशा मैं यही करती हूँ। लेकिन ये नववर्ष पे बहुत सारा हो जाता है। तो बच्चों की किस्मत का होगा चलो, तो गुरुजी ने भेजा होगा तो मैं गुरुजी का प्रसाद उन्हें भी चखा देती हूँ। तो वो खाने-पीने में मस्त थे और पता नहीं कैसे मेरे दिल में पुकार हुई और मैंने बोला आप लोग यहीं बैठे रहना, ठीक है? और मैं गुरुजी वाले कमरे में गई, मंदिर वाले में और मैंने वहाँ पर देखा और सब तैयारी करी और एक विदिन ए मिनट फ्रैक्शन मैंने ये सब तैयारी अपने आप ही मेरे से गुरु सरकार ने इतनी स्पीडली करा दी और मैंने गुलाब निकाले फ्रिज से और मैंने थाली सजाई और मैंने बस शुरू कर दिया गुरुजी का वेलकम टोन बजाना और आंटी की बात कि आधे घंटे का भी सत्संग कर सको तो जरूर करना। वो मेरे को एकदम से थॉट दोबारा से रिकॉल हुआ, वो मेरे हार्ट में लगी थी बात जब मैं सत्संग सुन रही थी और जैसे ही मैं अंदर एंट्री करी तो ऐसा लगा कि गुरु सरकार जी मेरे साथ आए और वो मुझे कह रहे वेलकम नहीं करेगी मेरा और मैंने बस आओ देखा ना ताओ और तैयार तो मैं थी ही, घर में भी सारी चीज़ मौजूद थी और मैंने गुरु सरकार को एक-एक चीज़ जो सत्संग में वहाँ पर रखी जाती है छोटे स्केल पे ही सही और अकेली ने ही सही, इतने अच्छे से सत्संग करा मैंने गुरुजी का वेलकम टोन बजाया, आधे घंटे का सत्संग लगाया, इतना ध्यान लगा, इतना घर खुशबू से महक रहा था, इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी लंबी ज्योत जल रही थी और जल प्रसाद जो मैंने रखा था, वो मैंने सुबह जाके पिया भी और पूरे घर में आज 2 तारीख को छिड़काव भी किया, पूरे घर में और जो है चाय प्रसाद और ड्राई फ्रूट और मिठाई और
ये सब करने के बाद जब मैं ध्यान लगा के बैठी थी और चॉकलेट थी बहुत सारी हमारे घर में रखी हुई छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, वो सब मैंने जो आरती की थाली में रख दी थी पहले ही। ये आधे घंटे का सत्संग इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना संतोषपूर्वक हुआ, इतना सारी खुशियाँ लाया कि पता ही नहीं चला कब जो है मंत्र जाप का टाइम आ गया और मंत्र जाप शुरू हो गया। तो मुझे कड़ा प्रसाद बनाने का समय ही नहीं गुरु सरकार जी ने दिया और उसके बाद सीधा आरती और मैंने यही सोचकर जैस ठीक है आपकी रज़ा विच राजी, जैसे राम राखा और मैं तो इन्हीं वचनों पे चल रही हूँ गुरु सरकार जी, चलो आपकी मर्ज़ी होगी क्योंकि कड़ा प्रसाद तो मैं सब जगह से गुरु सरकार का प्रसाद ग्रहण करते हुए आ ही रही थी सत्संगों से और घर के लिए भी इतना सारा प्रसाद लेकर आई थी कड़ा प्रसाद, बच्चे बड़ा खुश होकर खा रहे थे और गुरु सरकार जी ने कड़ा प्रसाद बनाने ही नहीं दिया, सिर्फ़ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और जो खाने-पीने का ड्राई फ्रूट्स रखे थे, उसी से मेरा सत्संग गुरु सरकार ने इतना निर्विघ्न, इतना सफल और इतना सुंदर भजन सुनवाए, हर बार की तरह अनोखा ध्यान लगवाया और मैं सच में जब जो खुशी मिलती है ना अपने घर में सत्संग की और ये मेरा सपना साकार हो गया कि आंटी जी की बात की चाहे छोटा-सा करो, चाहे अकेले ही करो लेकिन 1 तारीख को अपने घर ज़रूर सत्संग करना चाहिए। वो सिर्फ़ मैं सुन रही थी तैयार होते हुए और वो अमल हो गया। कैसे हो गया, कैसे गुरुजी ने करवा दिया और इतनी इतनी खुशी, इतना घर में पॉज़िटिविटी मैं वारी जावा मेरे सतगुरु प्राची आंटी जी इसके लिए लख 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 थैंक यू आपको आपके परिवार को आपके घर में एक एक जन को मेरा शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं हृदय से ये आपने जाने अनजाने में मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया और मुझसे करवा दिया मैंने आज तक 1 तारीख को सत्संग नहीं किया मैं सत्संगों में जाती जरूर थी जब से मैं गुरु सरकार जी से कनेक्ट होना शुरू हुई थी और गुरु सरकार जी ने मुझे अपनी बच्ची बनाना शुरू किया था, संगत बनाना और मुझे धीरे-धीरे और सत्संग ब्लेस करने शुरू किए थे, तो मैं हर जगह का मान रखने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सारे सत्संगों में जाती ज़रूर थी लेकि और प्रसाद खाती थी, परिवार की हाज़िरी समझकर जाती थी, पूरे परिवार की हाज़िरी लगाकर आती थी और कुछ माँगती नहीं थी, बस मान कर, पूछ कर और नाच-गा कर, खेल-कूद कर अपना आ जाते थे, हँसते-खेलते, सारी संगत परिवार से मिलना, एक-दूसरे को विश करना, सबके हाल-चाल बहुत अच्छा लगता था, सबको खुश देखकर सारा पॉज़िटिव माहौल होता था। तो ये सब यादें लेकर आ जाती थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसा भी आएगा कि मैं सत्संगों से होकर गुरुद्वारे और मंदिरों के दर्शन करके होकर जब घर आऊँगी तो मेरे को इतने थके होने के बावजूद गुरुजी मुझे सत्संग ब्लेस करेंगे मेरे ही घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से 2 कबूतर सफ़ेद वाले आए हैं। इन वर्डिंग्स पे जो मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु सरकार जी मेरे घर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो मुझसे इतनी जल्दी में और इतने अच्छे से और इतनी स्फूर्ति से ये सारी पॉज़िटिव एनर्जी गुरु सरकार ने मुझ में कहाँ से भर दी मैं तो पता ही नहीं चला। मैं तो इतनी सारी जगह होकर आने के बाद थोड़ा थका हुआ फ़ील कर रही थी और कैसे ये थॉट आते ही मेरे में एकदम से एनर्जी आ गई और मैंने सब इंतज़ाम अपने आप करती गई, कराती गई। मैंने गेट से ही फूल बरसा-बरसा के गुरुजी का वेलकम टोन बजाकर गुरुजी को गृह प्रवेश कराया और वहाँ मंदिर वाले कमरे तक लेकर गई और वहाँ पर बैठने के बाद उनके चरणों की सेवा में बैठ गई और जल प्रसाद और चाय प्रसाद तो मेरे बेटे अंकल ने बनाकर लेकर आया, उसकी भी सेवा लगी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार
आपने किया कि सत्संग में मेरे बेटे से भी आपने सेवा ली, ये पहली बार हुआ था। थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, अंकल, बेटी, आंटी को तो मैं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, लेकिन बेटे अंकल का मुझे थोड़ा फॉर्मल लगता था। लेकिन जब कल वो सत्संग के लिए मैं चाय बनाकर ढककर बड़े तरीके से आपके लिए लाया, तो मेरा दिल खिल गया। और ये चमत्कार और ब्लेसिंग के रूप में आपने मुझे जो गिफ्ट दिया नए साल पे, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे जो है संस्कारी बने, नेक इंसान बने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा बरसाए रखना और इस नए साल को अद्भुत साल बनाया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने, आपके आशीर्वाद ने, आपकी कृपा दृष्टि ने। सच में गुरुजी हम धन्य हैं, हम आपकी संगत है। मैं अपने सारे गुरु परिवार के लिए सच्चे मन से अरदास करती हूँ, सबका हँसता-खेलता और गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा नववर्ष आए और एक-एक दिन गुरुजी की खुशबू से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के दर्शनों से भर जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।